बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना। स्क्रीन थोड़ी खराब है इसलिए मैसेज आ नहीं रहे हैं, तो कृपया पढ़ने पर ध्यान दें। इम्पोर्टेंट बालकों, अपन इकोलॉजी खत्म कर चुके थे, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बालकों? केमिस्ट्री। कीमिया शब्द का मतलब होता है काला पदार्थ। बाबर उमेर राणा सांग को कुछ पता ही नहीं था पानी किसका बना होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ से कालापन को इल्यूमिनेट करके, प्रकाश को प्रकाशित करके कब पदार्थ को और उसका आंतरिक संगठन का पता किया, उसके प्रॉपर्टीज का पता किया, कीमिया से केमिस्ट्री बना। विज्ञान की वह शाखा जो काले पदार्थ से पर्दा हटाती। जैसे कमरा अगर काला काला होता अंधकार, तो अपने को रात को पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन अगर कमरे को इल्यूमिनेट करते तो अपने को ओ कुर्सी ये पड़ी, पेन ये पड़ा, सारी चीज़ पता चलती है। तो बाबर को थोड़ी पता था पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता। अब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पे मैटर पर रेडिएशन डाल के उनका कंप्यूटर पे स्टडी किया। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई। कीमिया का अर्थ क्या है? काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। कीमिया मतलब काला पदार्थ। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कई बार पूछा गया है, लेवोजियर। लेवोजियर, लेवोजियर। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई, काला पदार्थ इसका अर्थ। जनक कौन है? लेवोजियर। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के गुणधर्म, संगठन और विभिन्न पदार्थों की परस्पर रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसको अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। परिभाषा क्या है? डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणधर्म, गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। गलनांक, क्वथनांक फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से किस अनुपात में क्रिया करेगा, ज्वलनशीलता कैसी है, ये रासायनिक गुण होते हैं। पदार्थ के गुणधर्म, संगठन व रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस का जो अपन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले अपने को परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले परमाणु पढ़ेंगे। अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी पदार्थ पर जब ऊर्जा आ जाती है तो उसके कारण क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, उनका अध्ययन भौतिकी विज्ञान में करते हैं, फिजिक्स में। लेकिन कोई भी मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो किस पदार्थ से किस अनुपात में क्रिया करेगा, रासायनिक क्रिया कैसे होती है, वो केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। जियो केमिस्ट्री होती है, जियो फिजिक्स भी होती है। बायो केमिस्ट्री होती है, बायो फिजिक्स भी होती है। एस्ट्रो केमिस्ट्री भी होती है, एस्ट्रो फिजिक्स भी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैटर क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसको अपन इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, दैट इज मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। यू सी, ये लड़की है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि ये क्या घेर रही है? स्थान। इसमें भी भार है, इसको अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ध्यान रखना, छू नहीं सकते इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विज्ञान की वह शाखा, तो परमाणु पदार्थ क्या? सबसे पहले पदार्थ। वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि वायु स्थान घेरता बालकों। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? पदार्थ, जिसको हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव मत बोलना, द्रव्य। द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? पदार्थ वह जो स्थान घेरता है। क्या घेरता भाई? स्थान। ये हेमलता भी स्थान घेरती है, तो ये पदार्थ है। हेमलता को अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वह जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। क्या होता है भाई? भार। दैट ऑक्यूपाई प्लेस
विच हैव पर्टिकुलर मास और वेट, जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। इट कैन बी परसीव्ड थ्रू अवर सेंसरी ऑर्गन्स, इससे जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। जैसे वायु दिखती नहीं है लेकिन वायु को अपन महसूस करते हैं, वायु भी स्थान घेरती है, वायु में भी भार होता है, तो वायु एक पदार्थ है। तो ये पदार्थ की डेफिनेशन। पदार्थ एग्जाम्पल क्या है? जैसे लकड़ी एक पदार्थ है, प्लास्टिक एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है, पत्थर एक पदार्थ है। लेकिन पत्थर से अपन गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति बना सकते हैं, प्लास्टिक से कुछ भी चीज बना सकते हैं, प्लास्टिक से एसी, प्लास्टिक से कार की बॉडी, प्लास्टिक से बाल्टी, प्लास्टिक से ग्लास, प्लास्टिक से मार्कर, प्लास्टिक से बोर्ड, अपन कुछ भी बना सकते हैं। तो जो अपन बनाते हैं वो वस्तुएं होती है। तो पदार्थ जब विशेष आकार आकृति ग्रहण करता है, पदार्थ जब विशेष आकार आकृति ग्रहण करता है उसे पदार्थ कहते हैं, तो वस्तु कहते हैं। जब पदार्थ विशेष आकार व आकृति ग्रहण करता है तो उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ की बनी हुई है, ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तुएं। एग्जाम्पल जैसे टेबल वस्तु है, लकड़ी की भी बनी हो सकती, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती, लोहे की भी बनी हो सकती। लोहे से बाल्टी, तगाड़ी, भगोना, चाकू, लोहे से ट्रक, बस, कार, कुछ भी बना सकते हैं। लोहा एक पदार्थ है लेकिन लोहे से ट्रक बना दी, वस्तु। लोहे से बाल्टी बना दी, वस्तु। लोहे से तगारी बना दी, वस्तु। टेबल, पेन, कुर्सी, मेज, मेज होगी टेबल, पंखा, कार, ये सब वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं। ठीक है बालकों? नाउ मैटर भौतिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। फिजिकल कंपोजिशन के आधार पर, भौतिक संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें अणु बहुत पास पास होते हैं तो ठोस, थोड़े से दूर चले गए तो द्रव, और दूर दूर चले गए तो गैस। ये फिजिकल कंपोजिशन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर, अंदर की बात, बाहर से ऐसा दिखता है वो भौतिक संगठन है, लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर अंदर की बात, अंदर परमाणु एक प्रकार के, एक 2 प्रकार के, कैसे है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिनको एक एक को चुन चुन के पढ़ेंगे। तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एक एक को चुन चुन के पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? उससे पहले आपको परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज एटम? बाल को मैसेज नहीं आ पा रहे, ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना, ठीक है? आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, बार बार किताब का अध्ययन। तो सब इन सब को पढ़ने से पहले व्हाट इज एटम, परमाणु क्या चीज़ है, व्हाट इज एटम। आइटम मत बोल देना, आइटम तो सनी लियोन है, आइटम नहीं है ये, एटम है, एटम। एटम, ए का मतलब नहीं, टॉम का मतलब विभाजित करना। जिसको अपन विभाजित नहीं कर सकते उसको एटम कहते हैं। लेकिन ये बात 1808 की है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ को तोड़ा, तोड़ता गया, सबसे सूक्ष्म कण जिसको आगे विभाजित नहीं कर सका, उसने कहा ये तो परमाणु है, परमाणु। लेकिन अब परमाणु, अब आज 1808 से आज 212 साल हो गए। आज की तारीख में परमाणु की टुकड़े टुकड़े कर दिए बालकों। आज की तारीख में परमाणु विभाज्य है, ध्यान रखना। भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु को अन्य भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट थे, इनको एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। कोई एक ही वैज्ञानिक है, जॉन डाल्टन, ठीक है, सिंपल डाल्टन बोलते हैं।
एटम का अर्थ क्या है? अविभाज्य। एटम का अर्थ क्या होता भाई? अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, अनडिविजिबल। ए का मतलब होता नॉट, टॉम का मतलब विभाजित करना, तो जिसको विभाजित नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अविभाज्य, अनडिविजिबल। परमाणु की खोज किसने की? 1808 में डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन, जॉन इब्राहिम मत लिखना, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। परमाणु में बीच में नाभिक होता है और चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु की संरचना। परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है बालकों। अरबों परमाणु इकट्ठे हो जाए तो भी अपने को दिखते नहीं, ध्यान रखना। पानी की बूंद दिखती है, पानी की बूंद में 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। तो 10 की घात 23 कितनी बड़ी संख्या है? असंख्य से भी ज्यादा, ध्यान रखना। असंख्य आपके 19 जीरो पे ही हो जाते हैं। तो परमाणु बहुत छोटी चीज है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। अब लेटेस्ट रिसर्च किया तब पता चला, उसके बाद कई सालों तक अध्ययन चला। तो चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, NEUTR, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु। योग कर, रासायनिक संयोग कर अणु बनाते हैं। अणु परमाणु से बड़े होते हैं, ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु, मॉलिक्यूल्स। जैसे 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु, 1 हाइड्रोजन का परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु और 1 और हाइड्रोजन का परमाणु, 1 और हाइड्रोजन का परमाणु। तो ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, ये तीनों क्या है? परमाणु, ध्यान रखना। लेकिन ये तीनों परमाणु आपस में संयोग करके ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बन गया H2O। ये जल का क्या बन गया? अणु। जल का क्या बन गया? ये अणु, मॉलिक्यूल। तो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ध्यान रखना। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाता है? अणु। तो अणु बड़ी चीज होती है, परमाणु छोटी चीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बालकों, कभी भी परमाणु अणु आपस में क्रिया करके यौगिक नहीं बनाते, रासायनिक क्रिया नहीं होती। जैसे HCl है, ये अणु है, और ये NaOH अणु है। अब ऐसे नहीं कि ये अणु इस अणु से क्रिया करके ये दोनों चिपक गए आपस में और ये चीज बन गई HCl NaOH। ऐसी चीज कभी नहीं बनती। अणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु लेते हैं। ये इस आयन से क्रिया करेगा, ये क्लोरीन का परमाणु सोडियम के परमाणु से क्रिया करेगा, तो ये बनेगा H2O और NaCl। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु। निष्क्रिय गैसों को छोड़कर हीलियम, आर्गन को, जनरली परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं होता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, एक H नहीं होता है, H मिलकर H2 बन जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य पर हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में है, वहां पर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वहां पर फ्री स्टेज में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जनरली धरती पर नहीं है, ध्यान रखना, अणु रूप में पाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? परमाणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है।
इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। इसका सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं होता, इसका सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं होता, इसका सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं होता। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दे टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये परमाणु के बारे में सवाल आजकल ऐसे आते हैं, परमाणु के बारे में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, तो आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, सही है। फिर बाद में रिसर्च से पता चला कि परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है, वो तो बाद में पता चला, ठीक है। 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। एटम कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। सवाल आता है कौन सा परमाणविक कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, तो ध्यान रखना फोटॉन नहीं है। 3 कण कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही इंपॉर्टेंट चीज है। लड़का लड़की का एक नाम क्या है, मनुष्य। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थिति कराते हैं, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, इसलिए इसको न्यूक्लियन कहते हैं। लड़का लड़की का एक नाम मनुष्य, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक नाम न्यूक्लियस में स्थिति कराते हैं, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, इसीलिए इनको न्यूक्लियन कहते हैं, ध्यान रखना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। तो ध्यान रखना, नोट लगा के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन। क्योंकि ये सवाल आएगा न्यूक्लियन में कौन से कण शामिल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मत कर देना, न्यूक्लियन कहते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन में कौन से कण शामिल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1913 में, 1911 में रदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु की खोज डाल्टन, ध्यान रखना, परमाणु की खोज डाल्टन, लेकिन नाभिक की खोज रदरफोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालकों, कोई कुत्ते जैसा जानवर था, वो इधर कुत्ता और कुत्ती खड़े थे, वो कुत्ती की तरफ गया, इसका मतलब कुत्ते की तरफ गया, इसका मतलब वो कौन है, कुत्ता। कुत्ता कभी कुत्ते की तरफ नहीं जाता, वो तो कुत्ते की तरफ जाता है। ऐसे ही परमाणु इन कणों को, वैज्ञानिक इन कणों को विद्युत क्षेत्र में भेजते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होती है, वो अपन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव प्लेट, धन प्लेट की तरफ जो जाता है वो पार्टिकल कौन सा होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। और जो सीधा निकलेगा इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, शून्य पार्टिकल, शून्य चार्ज।
और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट जिसको धन प्लेट बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं, धन प्लेट, और नेगेटिव प्लेट को ऋण प्लेट। और इन प्लेटों के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में जो पार्टिकल सीधा निकल गया वो कौन सा होगा, इसकी तरफ गया वो कौन सा होगा, इसकी तरफ गया वो कौन सा होगा। तो सीधा निकलने वाला इधर इधर, नेगेटिव तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। सीधा कौन निकलेगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है। और नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ कौन गया, इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका वैज्ञानिकों ने आवेश का पता चल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका द्रव्यमान पता होना चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने की, इन पर आवेश कितना होता है, वो अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो परमाणु में 3 चीज़ होती है, PEN, पेन। पेन का मतलब ध्यान रखना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में क्या होता है, पेन। परमाणु में क्या होता है भाई, पेन। परमाणु में 3 चीज़ होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में पेन होता है। परमाणु में क्या होता है, पेन, PEN, पेन। तो बालकों, इधर कण, इधर कब, कौन से वर्ष में इनकी खोज हुई, वर्ष, और खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, और इन पर आवेश क्या है, और इनका मास कितना है, द्रव्यमान। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो यू शुड नो पार्टिकल, ईयर ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरर, चार्ज क्या है इस पर, और पार्टिकल का मास क्या है। ये 3 पार्टिकल्स के आपके पता होने चाहिए। खोजकर्ता कौन है, उस पर आवेश कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जे वर्ष कौन सा था, अठारह सौ 97 में खोज हुई थी। इसकी खोज 1919 में, इसकी 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ध्यान रखना, जे थॉमसन। प्रोटॉन की रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो गोल्डस्टीन करना, नहीं तो गोल्डस्टीन मत करना। गोल्डस्टीन ने धन किरणों में प्रोटॉन की उपस्थिति बताई थी। साइंटिफिक कम्युनिटी में खोज करता रदरफोर्ड है, ध्यान रखना, इंटरनेट पर भी सर्च कर देना, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो गोल्डस्टीन करना। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, चैडविक मतलब चड्डी बिक गई, चड्डी बिकते ही न्यूट्रल हो गया, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ध्यान रखना माइनस होता है, माइनस को बोलते हैं ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन P, प्रोटॉन प्लस होता है, प्लस मतलब धन चार्ज, और इस पर शून्य चार्ज होता है, 0, 0 मतलब शून्य चार्ज, उदासीन होते हैं, शून्य चार्ज होता है इस पर। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ध्यान रखना 9.1 × 10 की घात -27 किलोग्राम। बाल को बहुत कम वजन होता है। प्रोटॉन का 1.672 × 10 की घात -27 किलोग्राम। इसका 1.675 × 10 की घात -27 किलोग्राम। देखो 10 की घात -27, 1.6 और 1.6, 10 की घात -27 और 10 की घात -27, दोनों का वजन लगभग बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का तो कुछ भी द्रव्यमान नहीं होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का 1 किलो है तो प्रोटॉन 1836 किलो होता है। ये इसमें इसका भाग देकर पता चल जाता है। जैसे सोनू का वजन 60 किलो है, मोनू 20 किलो का है, तो सोनू मोनू से कितना गुना भारी है, 3 गुना। कैसा आया, 60 में 20 का भाग 3 बार गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाल को, इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं होता है। परमाणु का भार का मतलब होता है नाभिक का भार, और नाभिक में कण ऐसे सिखाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा वजन नाभिक में ही होता है, सारा वजन नाभिक में ही होता है।
प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। mp बराबर होता है 1836 टाइम ऑफ me। ठीक है, mp का मतलब था मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। ठीक है बालकों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। नाउ परमाणु, ध्यान रखना बालकों, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ऑयल ड्रॉप होती है, तेल की बिंदु जिस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, तो इसका द्रव्यमान mg नीचे होता है। ये आपको फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। विद्युत क्षेत्र माइनस वाले पर ऊपर की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स QE। तो अगर ये ऑयल ड्रॉप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट एक ही जगह है, इसका मतलब ये है QE बराबर mg। तो इससे Q की वैल्यू मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? mg बटा E। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैज्ञानिकों को पता था, G का मान वैज्ञानिकों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैज्ञानिकों को मान पता है। इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। आपको वैल्यू भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी गई थी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो तेल बिंदु प्रयोग से, ध्यान रखना, तेल बिंदु प्रयोग से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, प्रसिद्ध तेल बिंदु प्रयोग से मिलिकन ने, साइंटिस्ट का नाम क्या भाई? मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की। आवेश एक भौतिक राशि है, पदार्थ से अपन फ्रिक्शन करते हैं तो ऐसे ये चिपकने लगते हैं, आवेश आ जाता है। आवेशित कब होता है? जब परमाणु से, कोई भी पदार्थ परमाणु से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। इसीलिए अपन जो फ्रिक्शन करते हैं उससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे थर्ड पे आ जाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए अट्रैक्शन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बालकों, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान रखना, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव नेचर का होता है, लेकिन वैल्यू ध्यान रखनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना का इतना चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस होता है, बस आवेश का मात्र कूलाम होता है। तो ये एग्जाम में पूछी गई थी वैल्यू, 1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ऐसे ही प्रोटॉन पे चार्ज पूछे, एक प्रोटॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? प्लस की होगा, बस ये प्लस का होगा। वैल्यू ये की 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम को C से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E। तो E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका डबल, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ट्रिपल। तो कभी इसका आधा या पाव नहीं होता, ध्यान रखना, मतलब फ्रैक्शन में कभी चार्ज नहीं होता, चार्ज क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत होता है, इसी का मल्टीपल होता है, 2E 3E 4E 5E 6E। ठीक है, कभी इसका आधा मत कर देना, ठीक है, इसका डेढ़ गुना कभी नहीं होता, डेढ़ गुना कभी नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। आवेश क्वांटीकृत होता है।
क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब इसका मल्टीपल होता है, ई का मल्टीपल 2e, 2e, 3e, 4e, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो e, दो निकलेंगे तो 2e, तीन निकलेंगे तो 3e, चार निकलेंगे तो 4e। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, ये आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, बाकी आवेश के बारे में अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत, उसमें सारी चीज पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट था बालकों, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये स्वर्ण पन्नी ली, गोल्ड की फॉइल, और स्वर्ण पन्नी पर परमाणु का ये प्लस चार्ज था, नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। अब उस पर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा पार्टिकल्स। तो कई अल्फा पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज होता, +2, तो जो दूर थे वो सीधे निकल गए, लेकिन जो पास आए वो प्लस से प्रतिकर्षित हुए, इस प्लस से, तो वो ऐसे चले गए, और पास आए वो ऐसे चले गए, बिल्कुल जो सामने है वो 360 डिग्री से लौट गया, और ये ऐसे और ये सीधा निकल गया। तो इस तरह से अल्फा कणों की बौछार से, अल्फा कणों पे प्लस चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की बौछार से वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1913 में प्रयोग किया था, और अल्फा कणों की बौछार से परमाणु के धनावेशित भाग की खोज की थी, कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन को भी खोजा उसने। तो अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की, लाखों परमाणु अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से विक्षेपित हुए, कुछ ज्यादा विक्षेपित हुए, लाखों में से एक बिल्कुल जो न्यूक्लियस के सामने गए वो प्लस से प्रतिकर्षित होकर वापस आ गया। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कौन से प्रयोग से? स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार से। तो स्वर्ण पन्नी पर गोल्ड फॉइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड फॉइल। स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार से, बम्बार्डिंग को बोलते हैं बौछार से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो नाभिक मतलब न्यूक्लियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक की खोज की। तो नाभिक की खोज किसने की थी बालकों? रदरफोर्ड ने। कौन से प्रयोग से? अल्फा कणों की बौछार से। किस पर? स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार से न्यूक्लियस की खोज हुई थी, नाभिक की। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो इन नेचर, ठीक है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है। परमाणु भार का मतलब नाभिक का भार ही होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है भाई? इलेक्ट्रॉन, ठीक है बालकों। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? एटॉमिक थ्योरी इज प्रोपोज्ड बाय, परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डाल्टन। जिन्होंने परमाणु की खोज की, उन्होंने परमाणु सिद्धांत भी दिया। परमाणु सिद्धांत मतलब परमाणु को अन्य भागों में नहीं बांटा जा सकता है। अलग अलग पदार्थ के परमाणु का आकार अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें परमाणु के अंतर्गत आती है। परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न परमाणु का भार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है। ये बातें परमाणु सिद्धांत में आती है जो इन्होंने खोजी, ठीक है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5वीं कक्षा में, चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कक्षा क्या होती? पहली बात तो
कक्षा वह पथ होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा। कक्षा की परिभाषा क्या है? वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं कक्षा। तो आज कोई जरूरी काम की वजह से बाल को जाना पड़ रहा है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू बाल को।